Good morning, children. Today we will learn about the fiber to fabric. In the previous video, you have seen that there are different types of clothes we wear, and these clothes are made of different types of fabrics, and these fabrics are itself made of yarn or threads by weaving, and these threads are obtained from the fibers. These fibers are spun into threads, and then threads are weaved into the clothes. Now, the fibers of which the thread is made of, it may be obtained from natural source or synthetic source. Natural source means the fibers can be obtained either from plants or from animals. प्लांट्स में जैसे कॉटन है, जो रुई होता है बच्चों, जिससे बत्ती वगैरह बनाई जाती है, दिए में जलाते हैं, एंड जूट, जिसकी गुनीज बनाई जाती हैं, बोरियां बनाई जाती हैं जिसमें चीनी और अनाज रखा जाता है. नेचुरल फाइबर्स में भी ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क, एनिमल्स लाइक सिल्क एंड वूल. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म, and wool is obtained from sheep and goat. Synthetic fibers are prepared from chemicals. They are man-made, and there are different types of synthetic fibers. Children, nowadays everyone is having different sets of clothes. This is only possible due to discovery of synthetic fibers, क्योंकि कॉटन फाइबर्स का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो सिंथेटिक फाइबर्स के वजह से ही आजकल हम लोगों के पास इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं. और दूसरी बात यह है कि सिंथेटिक फाइबर्स को सभी लोग, गरीब और अमीर सभी लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और ज़्यादा कई बार मजबूत भी होते हैं. Now we will discuss some plant sources of the fibers. So first one is cotton. बच्चों, आपने ये देखा होगा कि जो विक्स होती हैं, जो दिया में जलाते हैं बत्तियां, क्विल्ट्स रजाई में जो भरी जाती हैं, मैट्रेसेस, गद्दे, पिलो, ऑल दिस, इन सब में एक वाइट कलर का ऊल भरा रहता है जिसको हम कॉटन, रुई बोलते हैं. दिस कॉटन ऊल, जानते हैं आप, ये एक प्लांट से मिलता है. कॉटन ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम वाइट कॉटन फाइबर, और ये जो कॉटन फाइबर हैं ये कॉटन प्लांट से मिलते हैं. कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, एंड इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वार्म होना चाहिए. जैसे महाराष्ट्र में कॉटन की क्रॉप उगाई जाती है. कॉटन अब इससे रिकवर कैसे करते हैं? पहले उसको ग्रो करते हैं, और जब उसके फ्रूट्स बन जाते हैं, और जब वो फ्रूट्स लेमन के साइज के हो जाते हैं तो उनको कॉटन बॉल कहा जाता है. और फिर जब वो पकते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ये जो बॉल हैं, ये बॉल्स ये फूटते हैं, बस्ट हो जाते हैं और फिर ओपन हो जाते हैं. तो आप देखेंगे कि पूरे खेत में पूरा रुई रुई एकदम जैसे व्हाइट स्नो की तरह पूरा खेत ढक गया है. फिर इसको मैन्युअली कलेक्ट किया जाता है, और जब हम कॉटन फाइबर को वहां से कलेक्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि अंदर सीड्स रहते हैं. तो सीड्स को सेपरेट करना जरूरी रहता है. द कॉटन इज पिक्ड बाय हैंड एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. जैसे हम लोग, हमारे बालों में कोई चीज अगर चला जाता है छोटा,
तो हम क्या करते हैं, कंघी करके उसको निकाल देते हैं। तो उसी तरह से कॉटन में जो सीड्स फंसे होते हैं उनको कॉम्बिंग करके हम उसके सीड्स को अलग कर देते हैं। ये कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ये गिनिंग जो है ये मशीन से भी हो सकता है या मैन्युअली इसको कर सकते हैं। अब ये है कि हम दूसरा जो प्लांट है जिसको हम अभी जूट जो हमारे यहाँ उगाया जाता है और जूट की बोरियां बनती हैं और इसकी रस्सियां बनती हैं। जो जूट है, जूट fibers are obtained from jute plants and it is cultivated during rainy season। जैसे इसी समय इसकी बुआई हो जाती है। In India, jute is mainly grown in West Bengal, बिहार एंड आसाम। तो बच्चों जब ये पौधा ग्रो करता है, जब बड़ा हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि जब ये 1.5 से 2 मीटर का हो जाता है और इसमें वाइट या वायलेट कई बार इसमें फूल आते हैं बच्चों। तो जब ये फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच जाता है तब इसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है, काट दिया जाता है। और पहले ये हम लोगों के यहाँ बोया जाता था बच्चों। जब ये कटता था तो इसके बाद, कटने के बाद इसका जो स्टेम होता था, हम लोग इसको तालाब में फिर भिगो देते थे बच्चों। इसको करीब 1 हफ्ते के लिए भिगो दिया जाता है। तो भिगोने पर क्या होता है कि इसका जो स्टेम है वो सड़ जाता है और फिर उसको पीटते हैं पानी में खूब। तो जब पीटते हैं तो उससे जो ऊपर का ब्राउन कलर का गंदा पार्ट रहता है वो पानी में चला जाता है और फिर वाइट कलर के या ब्राउनिश उससे रेसे निकलते हैं बच्चों। खूब अच्छा है, एकदम बहुत चमकीला। और उससे फिर हम जो फाइबर्स मिलते हैं फिर उससे रोप्स बनाई जाती हैं या फिर उससे फिर बोरियां बनाई जाती हैं। अब ये तो रहा कि फाइबर्स कैसे ऑब्टेन करते हैं। फाइबर से थ्रेड बनाने के मेथड को स्पिनिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड एंड इट इज डन आइदर बाई चरखा और मशीन। इसमें कुछ इस तरह से होता है बच्चों। मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा अपने हाथ से करके, अब आप इसको सीखें। जैसे ये है ना हमारे पास, ये कॉटन है। अब हमने एक इसका देखो ये थ्रेड निकला हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा स्पिंडल होता है या जो चरखा होता है, इससे ऐसे धीरे धीरे इसको निकालता है और ट्विस्ट करते रहते हैं। देखिए इससे थ्रेड निकल रहा है बच्चों। ऐसे हम इसको ट्विस्ट करते जाते हैं और जब हम इसको ट्विस्ट करते हैं तो देखिए इससे ये थ्रेड निकल रहा है। ये हमने थ्रेड इसका बना दिया देखिए ट्विस्टिंग से। तो जब हम इसको ट्विस्ट करते जाते हैं इस तरह से देखिए, तो ट्विस्ट करने से ये जो फाइबर्स होते हैं इट कम टुगेदर, ये एक साथ आ जाते हैं और एक साथ आकर के ये देखिए थ्रेड इतना बड़ा बन गया। फिर हम इसी तरह धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं, इसको इससे खींचते हैं। और यही काम हमारा स्पिंडल में पहले किया जाता था मैन्युअली, या बच्चों चरखा से किया जाता था। आपने देखा था कि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जो हमारा इंडियन मूवमेंट है उस समय जब गांधी जी थे, तो उस समय उन्होंने अपना स्वदेशी अपनाया था और उन्होंने कहा था कि हम लोग जो विदेशी मिलों में कपड़े बने हैं उनको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे और हम लोग स्वयं अपने आप बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा था कि हम लोग चरखा से सूत काटेंगे और सूत जो हमारा ये बनेगा, जो वही थ्रेड जिसको बोलते हैं बच्चों, ये थ्रेड ही बाद में फिर इसको वीविंग करी जाएगी, निटिंग करी जाएगी, फिर इससे कपड़े बनेंगे और वही खादी के कपड़े लोग पहनते थे। ये देखिए इतना बड़ा धागा बन गया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। तो इस तरह से इसको ड्रा करते हैं और ट्विस्ट करते जाते हैं। ये देखिए थ्रेड बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।